क्या सीखते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में कहा जाता है मोड। क्या कहा जाता है, मोड। हम लोगों ने माध्यक निकालना पिछले 3 वीडियो में देखा है। माध्यक निकालने की माध्य निकालने की आपकी 3 विधियां थी। एक प्रत्यक्ष विधि थी, प्रत्यक्ष विधि के बाद एक कल्पित माध्य विधि थी और एक पद विचलन विधि थी। आपने 3 वीडियो में पीछे देखा होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है वर्गीकृत आंकड़ों का। यहाँ पर हम लोग पहले सीखेंगे बहुलक। बहुलक कहते किसे हैं। अगर आपके पास कोई भी आंकड़े दिए हुए हैं और उन आंकड़ों की बारंबारता सब जितनी ज्यादा होगी, उसी को जो पद जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उन आंकड़ों का बहुलक कहलाएगा। देखिए ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए एक तो माध्य होता है, एक माध्यक होता है और तीसरा बहुलक होता है। मतलब बीचों बीच में ये आंकड़े दर्शाते हैं। तो देखो जो इस पद की सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता वाले पद का मान जो है वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। आइए देखते हैं, मैं लिखता हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा 12, 11, 13, 11, 12, 13, 11, 11, 12, 11, 11। तो आपसे पूछेगा कि इसका बहुलक बताइए। तो इसका बहुलक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बहुलक बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए देखो सबसे छोटा आंकड़ा इसमें क्या दिख रहा है, 11। और देखते हैं 11 कितनी बार लिखा, 1, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, चौथी बार लिखा, 5वीं बार लिखा, कॉमा जरूर लगाएंगे, और 5वीं बार 11 लिखा। 12 कितनी बार लिखा, पहली बार लिखा, दूसरी बार लिखा और तीसरी बार लिखा। और 13 कितनी बार लिखा, पहली बार लिखा, दूसरी बार लिखा। आइए देखते हैं, क्या देखते हैं कि 11 कितनी बार लिखा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बारंबारता किसकी है, 11 की है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर हम बहुलक ज्ञात करें तो बहुलक हमारा क्या है, आपका कितना मिल जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक निकालना तो बहुत ही सरल है। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत दे रखे हों तो आइए देखते हैं कैसे हम उन आंकड़ों का क्या निकालते हैं, बारंबारता निकालते हैं। जब आंकड़े दे रखे हों और आपसे कहे कि उन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हमारे अवर्गीकृत आंकड़े थे तो उसमें हम तुरंत देख लेते थे कि इसकी बारंबारता क्या होगी। जो ज्यादा बार आता था उसी को हम तुरंत लिख देते थे कि इसकी बारंबारता इतनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए बारंबार बहुलक बताना 8 तो है बहुलक, लेकिन इसका बहुलक बारंबारता 8 सबसे ज्यादा है। देखो एक परिवार की माप है कि 1 से 3 तक सदस्य हो सकते हैं किसी परिवार में। उतने परिवारों की संख्या कितनी है, 7 है। 3 से 5 सदस्य किसी परिवार में हो सकते हैं, उनके परिवारों की संख्या कितनी है, 8 है। 5 से 7 हो सकते हैं, उनके परिवारों की संख्या कितनी है, 2 है। तो देखिए वर्ग अंतराल की बारंबारता दे रखी है और इसका हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो जब वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हों तो बहुलक निकालने का हमारे पास फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F3 इंटू H। L बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। मतलब जो भी बहुलक वर्ग होगा उसकी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा निकालेंगे। F1 बराबर क्या होगा, जो बहुलक वर्ग होगा उसी की बारंबारता लेंगे। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग होगा उससे ठीक पहले वाले की बारंबारता लेंगे। उसके बाद F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की बारंबारता लेंगे। और H बराबर क्या होगा, वर्ग अंतराल की माप होगा। आइए हम निकालते हैं इसका बहुलक वर्ग। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है और यहाँ पर देखते हैं किसकी बारंबारता है। तो देखो जो सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो देखो इन सब में वे बारंबारता कहलाएगी। इनमें देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो F सबसे बड़ी है। इसका मतलब यही जो है हमारी क्या हो गई, F1 हो गई। F1 का मतलब क्या हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई।
तो F1 हम किसको कहेंगे? बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहेंगे। तो देखो जो चीज हमको मिलती चली जाएगी उसको हम लिखते हुए चले जाएंगे। F1 बराबर कितना मिल गया? 8। देखो अब क्या निकालना है? यल क्या थी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखो बहुलक वर्ग हमारा यही वाला तो है, इस वाले में निम्न सीमा कितनी है? 3 और उच्च सीमा कितनी है? 5। तो देखो यल बराबर हमारा कितना मिल गया? यल बराबर हमारा मिल गया 3। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसको कहेंगे 3। फिर उसके बाद आता है F0। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग तो हमारा 8 हो गया, इसके ठीक पहले की बारंबारता क्या है? 7 है। तो ये F0 बराबर हमको क्या मिल गया? 7 मिल गया। F2 बराबर क्या निकालना है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग हमारा F1 है, इसके ठीक बाद की बारंबारता की अगर बात करें तो देखो हमारे पास क्या है? 2 है। तो F2 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? F2 कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? F0 कहेंगे। अब देखो हमें यल भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F0 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, बचा क्या है? H। H होती है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप क्या कहलाएगी? उच्च सीमा से हमको निम्न सीमा घटानी पड़ेगी। तो 5 में से हम किसको घटाएंगे? 3 को। तो कितना मिला? 2। अब आइए बहुलक निकालते हैं। बहुलक बराबर सूत्र है आपका यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। समझ गए? तो देखिए यल का मान कितना है? 3 है, प्लस F1 का मान कितना है? 8 है, F0 का मान कितना है? 7 है, बटे में देखिए 2। F1 का मान कितना है? 8 है, माइनस F0 का मान कितना है? 7 है, और F2 का मान कितना है? 2 है, और H का मान कितना निकल के आया? वो भी आपका कितना है? 2 है। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ें इसे 3 आएगा, और 8 से 7 घटेंगे तो 1 आएगा। 2 और 8 की अगर हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा, माइनस के 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, गुणे में कितना? 2 आएगा। आइए फिर इसे क्या करते हैं? हल करते हैं। 3 प्लस 1 बटे 16 से अगर 9 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 7 गुणे से, और हल करेंगे 3 प्लस 2 बटे कितना आ जाएगा? 7, इसके नीचे 1, ये आ जाएगा 7 एलसीएम, 7 या 21 और प्लस 2 आ जाएगा। और अगर इसे हल करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 23 बटे कितना? 7 आ जाएगा। भाग करेंगे 7 या 21, दशमलव लगाएंगे तो बचेंगे 2, 7 दूनी 14, बचेंगे 6, 7 अठे 56। तो इसका बहुलक जो है वो 3.28 आएगा। क्या आएगा? बहुलक जो है इसका 3.28 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्गीकृत आंकड़े हों, उन कोई भी वर्गीकृत आंकड़े हों और उनका आपको बहुलक निकालना हो तो आपको इस फार्मूले को जरूर याद रखना है, यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस का F3 गुणे H। और इसमें यह भी याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं। जैसे यल को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। तो बहुलक वर्ग की सीमा जो सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता हो उसी की निम्न सीमा ली जाएगी। F1 क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं। तो F1 क्या है? देखो जो बारंबारता हमें सबसे ज्यादा होगी उसी को हम F1 कह देंगे। F0 क्या होगी? उससे पहले वाली बारंबारता होगी। F2 क्या होगी? उससे बाद वाली बारंबारता होगी। H क्या होगी? वर्ग अंतराल की माप होगी। और इसको फार्मूले में जब इन सभी मानों को रखोगे थोड़ी सी आपको गुणा भाग करनी पड़ेगी और आप तुरंत किसी भी सवाल का आप बहुलक निकाल सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ों वाले। धन्यवाद।